आज स्वनामधन्य विभूतित्रय की स्मृति में ये व्याख्यान आयोजित हुआ है और इसमें मुझे ये सुअवसर प्रदान किया गया है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ परिषद का। आज के इस सभा के अध्यक्ष मेरे अग्रज वरिष्ठ आचार्य मनीषी प्रोफेसर रमाशंकर मिश्र जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि निवृत्त आईपीएस और संस्कृत के विस्तृत विद्वान मनीषी अनिल कुमार मिश्र जी, मेरे सामने प्रोफेसर रेखा शुक्ल जी और नीलम जी, संदीप कुमार मिश्र जी और मेरे जयप्रकाश भाई तथा अभिमन्यु प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह जी, अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डॉक्टर अनिल कुमार पोरवार जी, डॉक्टर पत्रिका जैन जी और सभी जो समागत मनीषी हैं, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अपने छात्र छात्राओं को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र ये हमारे विद्यार्थी भी रहे। कभी स्नातक में उन्होंने हिंदी पढ़ी थी, तो मेरे प्रति मुझे गुरु मानते हैं। उनसे एक निवेदन किया कि आप कुछ अपना वक्तव्य दीजिए कि आ गए हमारे मिश्र जी, बड़े कर्मठ और बड़े उत्साही व्यक्ति हैं प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी, और ऐसे व्यक्तियों को संस्कृत के उत्थान के लिए बड़ी आवश्यकता भी है। ये तमाम व्यस्तता के बाद भी बराबर समय दें और बड़े खोजी व्यक्ति भी हैं। खोज करके यहाँ पर संस्कृत परिषद में लोगों को, विद्वानों को, मनीषियों को लाते हैं प्रयास करके विनम्रता के साथ। उनको भी मैं अपना शुभाशीष प्रदान करता हूँ। आज जो विषय निर्धारित हुआ है उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रीमद् भागवत का वैभव या उसका, तो भारतीय ज्ञान परंपरा से तो हम लोग प्रायः परिचित हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन परंपरा से जुड़ी हुई है। वेद विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अगर हम ये कहें कि ऋग्वेद ज्ञान परंपरा का गोमुख है, तो कोई मतलब सर्वथा उचित ही है। ऋग्वेद को हम ज्ञान गंगा का गोमुख मानते हैं। वहीं से सारा ज्ञान निश्चित होता है और पूरे विश्व में फैलता है। उसके बाद अन्य वेद भी आते हैं सब। तो एक वैदिक साहित्य, वैदिक वाङ्मय, और उसके बाद पुराण वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय और पुराण वाङ्मय ये दोनों, क्योंकि वैदिक वाङ्मय बहुत प्राचीन है और उसके संरक्षण में ऋषियों ने इतना परिश्रम किया कि उसके अनेक प्रकार से पाठ निर्मित किए। उन विभिन्न पाठों के माध्यम से
वेदों की आनुपूर्वी में कोई अंतर नहीं आया, मंत्र सुरक्षित रह गए। दूसरी बात, उनमें कोई प्रक्षेप नहीं आ पाया, क्योंकि बराबर कई तरह से कई पाठों से उसको सुरक्षित रखते थे। तो आज हमें वेद मिल रहे हैं, मौखिक परंपरा से, श्रुति परंपरा से उनका बराबर संरक्षण होता रहा है। पुराणों के साथ ये बात नहीं आ रही है। पुराण शब्द वेदों में भी अनेक बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन वो ग्रंथ विशेष के रूप में नहीं है। वो किसी प्राचीन आख्यान के रूप में वहाँ पर आता है, उसको पुराण शब्द का प्रयोग हुआ है अनेक में। सूत्र ग्रंथों में भी हुआ है लगातार। फिर उसके बाद इसमें कुछ विद्वानों ने यह अध्ययन करके निश्चित किया है कि पुराण वाङ्मय की दो धाराएं हैं। एक व्यास पूर्व और एक व्यासोत्तर, दो धाराएं मानते हैं। व्यास पूर्व धारा भी जो वैदिक साहित्य से मिलता है, या जो अन्य लोक कथाएं, गाथाएं, नाराशंसी, ये तो वेदों में मिलती हैं, ये प्रचलित थे और उनमें लोकप्रिय बहुत थी, क्योंकि वेद का एक अनुशासन होता है, लेकिन इनमें ये लोक के समीप थे। जो ये गाथाएं थी, पुराण थे, तो ये भी उस समय चलता था, लेकिन इनका कोई कौन सा ग्रंथ था ये निश्चित नहीं था। बस पुराण थे, यानी प्राचीन या पुराने जो आख्यान हैं, जो गाथाएं हैं, उनका ही लोक में गायन या वाचन कथन होता रहता था। ये पुराण की व्यास पूर्व की धारा है, लेकिन इसकी भी संख्या बहुत अधिक मानी गई है और पुराणकारों ने ये प्रयास किया है। पुराण उस समय के थे, उसको वो कई बार कहते हैं कि ये वेद से भी पूर्ववर्ती है, यानी कि वो जो पुराण, क्योंकि वेद में बहुत सी पुरानी गाथाएं या प्राचीन गाथाएं मिलती हैं, उसको आधार बना करके उन्होंने ये बताया है। उसको सतकोटि प्रविस्तर भी मानते हैं कि सैकड़ों करोड़ों गाथाएं इस तरह की प्रचलित थीं। उसके बाद जब व्यास जी ने इस पूरे जो इस सतकोटि प्रविस्तर जिसको कहा जाता है कि वो करोड़ों के विस्तार में था, उस ग्रंथ को, उस ग्रंथ राशि को लोक, जब उन्होंने वेदों का विभाजन किया, व्यवस्थित किया त्रयी के रूप में, तो चौथा वेद भी आया, तो उसी समय उसके बाद उनकी दृष्टि पुराणों पर भी गई और पुराणों को भी उन्होंने 18 रूप में, 18 पुराणों के रूप में व्यवस्थित किया है। तो पुराण व्यास रचित माने जाते हैं अब भी, लिखने वाला, और उनमें प्रक्षेप बहुत हुए। पुराणों की कठिनाई ये रही है कि लोक से जुड़े हुए थे, लोक में तरह तरह के प्रक्षेप उसमें जुड़ते जाते थे। तो पुराण पहले जो लिखे गए वो एक संहिता के रूप में थे, पुराण संहिता ही कहलाती है, और उसका उल्लेख भी मिलता है। पुराण इतिहास, पुराण और इतिहास दोनों को साथ साथ जोड़ करके मिलते हैं। जैसे हम अगर देखें बृहदारण्यक उपनिषद में एक उदाहरण देखें तो बहुत रोचक है, वो सबको एक साथ मानता है और बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि जैसे गीली लकड़ी को जलाया जाए इस तरह से, या गीली लकड़ी हो, उसमें जल रही हो, तो अलग अलग तरह का धूम उससे निकलता है, धुआं निकलता है, धूम निकलता है, और उस तरह से वो इसमें कहता है कि यथार्थ ईंधन अग्नेर आख्यायिगतात् पृथक धूमा विनिश्चरन्ति एवं वा महतो भूतस्य
निपुवासित नेतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदांगिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद सर्वाणि निश्वासानि। मान ये सब उसी ईश्वर के या ब्रह्मा के निश्वास हैं। उसमें पुराणों को भी लेता है, पुराण भी लिए जाते हैं और इतिहास पुराण को भी आया है वेद के साथ। ये भी उसी तरह जैसे वेद निश्वास हैं ब्रह्म के, उसी तरह से इतिहास और पुराण भी हैं। तो वो मतलब ऐतरेय बृहदारण्यक ये मानता है, इस तरह से उसका निकाल हुआ है। तो ऐसे छांदोग्य में भी उन्होंने कहा है कि स्वाध्याय का विषय पुराणों को भी माना गया उस समय। और वो कहता है सा उवाच ऋग्वेदम भगो अध्येमि यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वाणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। वो भी इसको स्वाध्याय का विषय मानता है। कहते वो एक बात और इसमें हम लोग जान सकते हैं कि जो व्यास पूर्व पुराण धारा थी उसमें केवल वंश और वंशानुचरित और कुछ लोक पुरा कथन थे। उसमें जो 5 लक्षण पुराणों के निषेध किए गए हैं, तो उसमें वंश और वंशानुचरित सर्गस्य वंशो मनवंतराण सर्ग और प्रतिसर्ग नहीं थे उस समय, क्योंकि उस समय ये सूत लोगों के अध्ययन का विषय माना जाता था। ऋषियों वाले सूतों का विषय माना जाता था। तो ये उनकी गति, क्योंकि सर्ग और प्रतिसर्ग या सर्ग और विसर्ग ये दोनों दार्शनिक विषय हैं। सृष्टि का उद्भव कैसे हुआ और प्रलय क्या है, तमाम ये तो दार्शनिक विषय है, गूढ़ विषय है। इस पर उन्होंने कोई विचार नहीं किया। बाद में जब इसका दार्शनिकों से संपर्क हुआ पुराण विद्या का, पुराण साहित्य का, तो उसमें ये सर्ग और विसर्ग, ये सर्ग और प्रतिसर्ग दोनों जुड़ गए। तो ये बाद का है। पहले वाले जो व्यासधारा पूर्व है उसमें ये तत्व नहीं थे। इसको मैं देखता हूँ कि पुराण जो है वो इसका जो प्राकट्य हुआ है पुराणों का, वो भी वेदवत या ऐसा वो लोग मानते हैं, लेकिन इसकी आनुपूर्वी या प्रक्षेप के कारण इनमें बहुत सी विकृतियां भी आ गई हैं। तरह तरह की जो अंतर्विरोधी स्थितियां हैं वो भी आ गई हैं। और इन जो वैदिक साहित्य से पूर्व था, पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है, अष्टादश पुराण। और पुराण इतने लोकप्रिय हुए लोक में, मतलब अपनी वर्णन शैली से और आख्यान के कारण, तो बहुत पुराण लिखे गए। उसमें उपपुराण भी लिखे गए, 18 पुराण, 18 उपपुराण, फिर कुछ औपपुराण भी आए। मतलब उसकी लोकप्रियता के द्योतक है कि इस लोक में इनकी प्रियता बढ़ी, क्योंकि वेद सब पढ़ नहीं सकते थे। और ये कहा गया कि वेद को समझने के लिए पुराणों का बहुत योगदान है, क्योंकि पुराण वेदोपरह्यक है। वेदार्थ को आगे सरल भाषा में, सरल रूप में, सहज रूप में, सुबोध रूप में आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इतिहास, तैत्तरीय उपनिषद या और कई उपनिषदों में मुझे मिला है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मेत। इतिहास और पुराणों के द्वारा वेदार्थ का विस्तार करना चाहिए, तभी वो हम जन तक पहुंच पाएंगे। वेदार्थ या जो वेद के तत्व हैं उनको लोक तक, सामान्य जन तक पहुंचाने का कार्य वेद पुराणों ने ही किया है। तरह तरह के रूपक कथाएं बना करके और उसका विस्तार करके, तो आज जो जनता में वेद की बात हम करते हैं वो पुराणों के माध्यम से ही है। अगर ये बात कही जाए
कि आज जो भारतीय संस्कृति का व्यावहारिक रूप है वो पुराणों से हमें मिला है, या आज पौराणिक संस्कृति या हम लोगों के बीच में चल रही है। जितना भी हमारे कार्यक्रम, कर्मकांड, संस्कार जो कुछ होते हैं उसमें वेद के साथ पुराण लगा हुआ रहता है। वैदिक मंत्र हैं तो पौराणिक मंत्र भी साथ में चलते हैं। जो पौराणिक मंत्र नहीं कर पाते वो वैदिक मंत्र, वो पौराणिक मंत्रों से ही उपासना या पूजन करते हैं। उसके साथ साथ उसको बराबर साथ साथ चलता है, यानी कि वेदार्थ का ही वो विस्तार करता है, उसको सुबोध करता है। अगर वैदिक मंत्र नहीं आ रहा है तो पौराणिक मंत्रों से ही कर्मकांड हो जाता है। तो ये उसका एक रूप मैंने बताया। पुराणों की जो महत्ता है वो भारतीय संस्कृति में भी और लोक में भी सर्वथा स्वीकृत है। अब इन पुराणों में जो और आगे विस्तार आया है वो उसका एक विशेष कारण है। इन पुराणों में जो विषय दिया गया है वो बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तृत है। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सर्ग प्रतिसर्ग आदि तो है ही है, उसके बाद उसमें जो भुवन कोश दिया गया है वो अद्भुत है। भुवन कोश लगभग सभी पुराणों में है, भागवत में भी पर्याप्त है। भुवन कोश का मतलब कि जितना आपको पृथ्वी में जितने भी द्वीप मिलेंगे, जितने वृक्ष मिलेंगे, पशु पक्षियों का ऊपर जितने अतल वितल सुतल तलातल जो 7 और 7 मतलब 14 भुवन, उन सब का विस्तार से वर्णन है। और कौन कहाँ है, कितने इंद्र हैं, कितने मनु हैं, कितने लोक हैं, उन सब का विस्तार से वर्णन करना, और कितने इंद्र अब तक हुए और उन इंद्रों की क्या विशेषताएं नहीं हैं, मनु कितने हुए हैं, मनु को क्या विशेषताएं नहीं हैं, सारा का सारा पूरा, यानी कि खगोल भी है, भूगोल भी है, ज्योतिष भी है, सब बहुत विषय उन्होंने व्यापक रूप से लिया है। केवल भागवत पुराण जो रचा गया तो व्यास उसके रचना क्रम की एक घटना है। और बहुत से पुराण लिखे, कहना चाहिए कि 17 पुराणों को भी उन्होंने व्यवस्थित किया। तो उस समय नारद वहाँ पहुँचे उनके आश्रम में और उन्होंने कहा कि आपने महाभारत की रचना कर ली है, इतने बड़े ग्रंथ महाभारत, और पुराणों का भी आपने लेखन किया है, अब आप संतुष्ट तो हैं, आप कृतकार्य हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इतना करने के बाद भी मुझे आत्मतोष नहीं हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मुझे आत्मतोष हो, परितोष हो। तो नारद ने उन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भगवान और भक्त का वर्णन हो, इसके अतिरिक्त कुछ न हो। अभी आपने सब कुछ जो लिखा है वो युद्ध लिखा है और भुवन कोश लिखा है, अब आप कुछ ऐसा लिखिए जो आपको परितोष दे सके। उन्होंने कहा कि तथा बिनात्मा परितुष्टते में, मैंने सब कुछ लिख दिया लेकिन मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। तो फिर उन्होंने उनको चतुश्लोकी भागवत जो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त की थी नारद जी ने, उसको व्यास जी को सुनाया और उस चतुश्लोकी भागवत को पढ़कर समझकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। ये परमहंस संहिता है, इसकी रचना उन्होंने की। इसमें उन्होंने कुछ अन्य नहीं रखी, पुराणों की मर्यादा के अनुसार बहुत संक्षेप में कुछ बातें आई हैं, लेकिन इसमें भगवान यानी हरि और उनके भक्तों का ही वर्णन है, इसलिए इसका नाम भागवत है। या तो भागवत लोग हैं, उसमें भगवान के भक्त हैं और भगवान से संबंधित हैं, उतना ही इसमें कहा गया है। आदि मध्यावसाने तो हरि सर्वत्र गीयते, उसका ये श्लोक आया है कि आदि मध्यावसानेषु हरि सर्वत्र गीयते। इसमें आदि में, मध्य में और अंत में केवल हरि का, हरियश का, हरिचरित्र का या उनके भक्तों के चरित्र का गायन हुआ है। तो ये भागवत जो है लोक मध्यकाल में इतना अपने निर्माण काल से लेकर मध्यकाल में और बहुत व्यापक हो गया। जब एक
संस्कृत संकट उत्पन्न हुआ मध्यकाल में और उसके पहले भी, तो इसका बहुत व्यापक प्रचार हुआ, लोकप्रियता भागवत की बढ़ी और भागवत ने हमारी भारतीय संस्कृति के विस्तार में और भारतीय संस्कृति की रक्षा में भागवत का असीमित या अपरिमित योगदान माना जाता है। कि आप मध्यकाल देखें पूरा, तो उससे पूरा जितने आचार्य दक्षिण के आए, सभी आचार्यों ने भागवत को ही केंद्र में रख करके अपने संप्रदायों का प्रवर्तन किया और यहाँ के भक्त उनसे जुड़े। जैसे आप देखिए वल्लभाचार्य, उन्होंने भागवत को आधार बना करके और अपना संप्रदाय स्थापित किया। रामानुजा संप्रदाय में भी, श्री संप्रदाय में भी आगे भागवत आया, मध्वाचार्य संप्रदाय में भी भागवत को आधार बनाया गया। तो जो दक्षिण के आचार्य आए, उन्होंने श्रीमद् भागवत को केंद्र में रख करके अपने संप्रदायों का प्रवर्तन किया और उसी क्रम में आगे उन्होंने विस्तार भी किया, अपने बहुत से शिष्य और प्रशिष्य उन्होंने बनाए। तो ये भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए भागवत केंद्र में रहा और ये हुआ उस समय की पढ़िए गुनिए भगवती भागवत, ये भक्ति का पर्याय बन गया कि बिना भागवत के, भागवत लोक में कैसे इसकी व्याप्ति हुई, क्योंकि इसकी रचना का जो मूल था कि महाराज परीक्षित इसके श्रोता और शुकदेव परमहंस वक्ता, और एक विशेष घटना के कारण तक्षक 7वें दिन दंश करेगा और उनकी मृत्यु होगी। इस 7 दिन में ही उन्हें मुक्ति प्राप्त करनी थी। तो ये मृत्यु भय त्राण का ग्रंथ है। मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत है, हर प्राणी भयभीत होता है, क्योंकि सबको अपना शरीर, अपना जीव बहुत जीवन प्रिय होता है। तो इसलिए उन्होंने जब ये गंगा तट पर जा करके और प्रायोपेशन किया और उस में सुखदेव वहाँ आए मुनि, तो उसके ये 7 दिन रखा गया सप्ताह श्रवण। ये बड़ा मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि 7 ही दिन होते हैं और मृत्यु किसी एक दिन निश्चित होती है, तो 7 ही दिन में होगी। हमारे आगे आइए। अच्छा हाँ, प्रणाम करता हूँ आदरणीय त्रिपाठी जी को। आपकी अनुमति से हमने कार्य शुरू कर दिया था। हाँ, तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि श्रीमद् भागवत का प्रभाव बहुत अधिक रहा है मध्यकाल में, और उसके उस समय भी अनुवाद हुए मध्यकाल में, क्योंकि हमें जायसी के कन्हावत में जायसी ने लिखा है कि सुनो पढ़ो भागवत पुराना, पायो प्रेम पंथ संधाना, अरबी तुर्की फारसी सब देखो अवगाय, ऐसन प्रेम कहानी दूसर जगमह नाय। जब जायसी ऐसा कह रहे हैं पढ़ करके, जब कन्हावत लिखने गए तो उनको लगा कि भागवत जब उन्होंने सुनी, पहले सुनो लिखा, सुनो पढ़ो, बाद में फारसी में अनुदित थी तो उसको पढ़ा भी, और पहले सुना फिर पढ़ा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि सुनो पढ़ो भागवत पुराना, पायो प्रेम पंथ संधाना। उन्हें प्रेम पंथ का प्रेम मार्गी कवि हैं, तो वास्तविक प्रेम उनको यहाँ मिला कि वास्तविक प्रेम भागवत में है। जो प्रेम जिसको हम आप गोपी भाव, राधा भाव, महाभाव कहते हैं, वो केवल भागवत में ही है, भागवत से ही प्रकाशित हुआ, भागवत में ही पहली बार आया। तो बड़े प्रभावित हुए, कई भाषाओं को देख करके उन्होंने निर्णय लिया कि अब
जो ऐसी कोई प्रेम कहानी ऋषियों ने एक तरह से ये बड़ा निर्णय जायसी ने उस समय दिया था और सभी कवि उससे बहुत प्रभावित थे। तो इन तरह से मैं ये बता रहा हूँ कि पुराणों को पुरापिनवम पुराणम, पुराणों को कहा जाता है कि वे पुराण होते हुए भी नित्य नवीन हैं। जो कई अर्थ हो सकते हैं, मैं प्रमुख अर्थ है कि उनमें कुछ नई बातें लोक से जुड़ती जाती थी, लोक के निकट थे और उनमें इस तरह कोई उनको स्मरण करने की या व्यवस्था नहीं रखी जाती थी। तो बहुत से लोग उसमें अपना प्रक्षेप जोड़ते जाते थे, नई बातें भी आती जाती थी। ये भविष्य पुराण बना तो भविष्य की ही बात लिखेगा, जो आगे आते थे सब उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते थे। लेकिन भागवत में ऐसी बात नहीं है। सबसे कम प्रक्षेप भागवत में हुए हैं। अन्य पुराणों में बहुत अधिक प्रक्षेप मिलते हैं, लेकिन भागवत में प्रक्षेप उतने नहीं हैं जितने कि अन्य पुराणों में हैं, क्योंकि भागवत बहुत पहले से आचार्यों के द्वारा अपना लिया गया था। उसमें सर्वाधिक टीकाएँ भागवत पुराण में ही लिखी गई थी सभी, और उसमें जो गूढ़ विषय है उन टीकाकारों ने उनके भाष्य को बहुत शोध करके उन्होंने लिखा। जैसे अब टीकाएँ अगर हम देखें टीका संपत्ति इनकी, तो भागवत की टीकाएँ भी बड़ी महत्वपूर्ण है। अब श्रीधरी टीका श्रीधराचार्य ने लिखा उसमें कि व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति वानवा श्रीधरा सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। जब उन्होंने श्रीधरी टीका लिखी तो उसके पहले ही उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, या तो रचयिता व्यास जानते हैं भागवत के मर्म को, या वक्ता मुनि सुखदेव जानते हैं, राजा जानते हैं या नहीं जानते इसमें संदेह है, लेकिन मैं जानता हूँ। श्रीधरा सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः, अपने इष्टदेव नृसिंह के प्रसाद से मैं सब कुछ जानता हूँ। सर्वज्ञता थी उनकी, और वो टीका बड़ी प्रसिद्ध है, श्रीधरी टीका। ये इसको बाद में चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में इसको बड़ी महत्ता मिली। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधरी टीका के रहते हुए हमें इस पर कोई टीका नहीं करनी चाहिए, इससे अच्छी टीका, इससे उत्तम टीका नहीं हो सकती है, इसलिए अब हमें इस पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। और उस पर टीकाएँ नहीं हुई, आगे चल करके लेकिन रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने उनको उदाहरण दिए, अध्ययन किया, लेकिन टीका उसमें नहीं लिखी गई। वल्लभाचार्य जी ने टीका लिखी, तो वल्लभाचार्य जी ने उसका 10वें स्कंध पर ही उन्होंने अपना विशेष केंद्रित किया। भागवत उनको अनुक्रमणिका सुनाते थे। सूरदास के को जब दीक्षित करने गए आगरा के गऊ घाट में, उनको पता लगा कि वहाँ सूरदास अच्छे कवि हैं जो कि भक्ति के गीत, विनय के पद रचते हैं। तो वहाँ पर उनके शिष्यों ने कहा वल्लभाचार्य जी के वहाँ वो पहुँचे। तो 10 दिन छोटे थे सूरदास, वल्लभाचार्य जी 10 दिन बड़े थे, इतना ही अंतर था, दिनों का अंतर था, 10 दिन का। पहुँचे तो सूरदास भी काफ़ी विनय के पद लिख चुके थे, और सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इसमें विवाद है, लेकिन अब ये सिद्ध हो गया है कि वो जन्मांध ही थे। जन्मांध होने उनको कुछ प्रकृत्या मिला हुआ था कि वो रेखाएं स्पर्श करके बताते थे और बड़ा सटीक बताते थे। तो उनके बड़े शिष्य हो गए थे और बड़े संपन्न। तो वल्लभाचार्य जी ने सोचा इतने शिष्य हैं इनके, पहुँचे और उनके पद सुने। तो आप जानते ही होंगे, उन्होंने कहा कि भाई ये सूर हुए के काहे को गया कुछ हर लीला के पद गाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सूर श्लेष में लिया, ये सूर हो तुमको क्या मतलब है, शूर माने तुम वीर को तुम क्यों गिरा रहे हो, क्यों ये विनम्रता के और उसके दास के पद गा रहे हो, हर लीला के पद गाइए। तो उन्होंने अपनी दीक्षा दी और भागवत की अनुक्रमणिका सुनाई।
वल्लभाचार्य जी अपने शिष्य, जिनको शिष्य बनाते थे, उनको पूरा भागवत तो नहीं सुना पाते थे, समय नहीं होता होगा, केवल उन्होंने विषयानुक्रमणिका भागवत की अनुक्रमणिका सुनाते थे, पूरा बोध कराते थे। और दसम स्कंद का जो बाल लीला प्रकरण है और चीज़ें उसको समझा देते थे, अनुक्रमणिका पूरी सुनाते थे अच्छी तरह। तो सूरदास को भी उन्होंने अनुक्रमणिका सुनाई और दसम स्कंद सुना करके बाल लीला का बोध कराया। उसके बाद वो उनके शिष्य हो गए और अष्टाप के जहाज, पुष्टिमार्ग के जहाज माने गए। तो गुरु के संपर्क से, भागवत का संपर्क जब उन्हें हुआ, तब सूरदास इस स्तर पर आ पाए। तो ये भागवत का महत्व है, उसमें जो बोध है भागवत में, जो ज्ञान है वो, क्योंकि उसमें ईश्वर के अतिरिक्त यानी कृष्ण के अतिरिक्त, हरि के अतिरिक्त कुछ भी वर्णित नहीं है। जो कुछ भी वर्णित है वो हरि को समझने के लिए, उनको चाहे लीला माध्यम से हो, अन्य माध्यम से हो, उसको ही उसमें ये कहा गया है भागवत में। भागवत को जो बार बार मैंने इसमें पढ़ा है, तो देखा है कि उसमें वेदार्थ सार, वेदांत, वेद और उपनिषद, गीता, इन्हीं सब का तत्व आया हुआ है। अन्य पुराणों में नहीं है, अन्य पुराणों में कथाएं हैं, इनमें बार बार उसका उल्लेख किया गया है। अब अगर हम ये देखें कि पुराणों की थोड़ा रचना काल पर भी हम बात करें कि इनका रचना काल क्या है, भागवत का रचना काल विशेष रूप से क्या है, तो ये बात स्पष्ट होगी। इसमें बहुत से विद्वानों ने ये माना कि पुराण सब बहुत परवर्ती हैं, उनमें लगातार लिखा जाता रहा है। तो भागवत को कुछ विद्वानों ने माना कि वो 12वीं 13वीं शताब्दी में लिखा गया होगा। उनमें विल्सन का नाम मुख्य है, जिन्होंने ऐसी बात जोर देकर कही। इंडियन लिटरेचर में राजेंद्र पांडे ने उसका अनुवाद किया भारतीय साहित्य में, तो उसने बड़ा जोर दिया था कि ये 12वीं 13वीं शताब्दी का ग्रंथ है भागवत। लेकिन उसके बाद विंटरनित्ज ने अपने अध्ययन में कहा कि ये जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है, भागवत इतना अर्वाचीन ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत अधिक है, तो ये इतना अर्वाचीन नहीं हो सकता है। और आचार्य बलदेव उपाध्याय ने पुराण विमर्श में पुराणों पर बहुत अधिक विश्लेषण विवेचन किया है। उन्होंने माना कि ये 7वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और बाद में उन्होंने प्रक्षेप जोड़ते रहे होंगे, लेकिन इसका जो मूल रूप है वो 6वीं 7वीं शताब्दी का है, श्रीमद् भागवत का। तो उसमें कुछ ऐसे उल्लेख मिलते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो आचार्य शंकर ने स्तोत्रों की रचना की है, उनमें भागवत का प्रभाव लक्षित होता है। उनसे जोड़ा उन्होंने, उसमें उनका कि जो गोविंदाष्टक है आचार्य शंकर का, उसमें श्री कृष्ण के मृतिका भक्षण का उल्लेख है, वर्णन है उसमें। और प्रबोध सुधाकर में भी कृष्ण की बाल लीलाओं का और ब्रह्मा के मोह का और गोपियों के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। तो उन्होंने कहा कि आचार्य शंकर से पूर्व ये ग्रंथ, ये पुराण बन चुका था, प्रकाश में आ गया था, या इसका चित्रण वर्णन हो रहा था, लोक में था, वहाँ से उन्होंने, तो यह इस आधार पर उन्होंने माना कि आचार्य शंकर से कुछ पूर्व का है, अर्थात ये 6वीं शताब्दी में बन गया होगा। और वो आचार्य शंकर का 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध मानते हैं, मान करके ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। और अब एक समस्या इसमें और रखी गई थी विल्सन और कुछ और आचार्यों ने, कि ये वेदव्यास प्रणीत नहीं है। उन्होंने बोपदेव का नाम दिया इसमें। ये बोपदेव ने भागवत के आगे अध्ययन हुआ और इसका समीक्षा हुई, तो ये सिद्ध हुआ कि बोपदेव ने कुछ ग्रंथ लिखे थे
22 या 23 ग्रंथ उनके हैं, जिसमें उन्होंने भागवत की विषयानुक्रमणिका तैयार की थी। और एक और ग्रंथ उन्होंने भागवत से आधारित पर लिखा था। तो विषयानुक्रमणिका उनकी प्रसिद्ध हुई उस समय, और लोग ये मानने लगे कि गोपदेव ही इसके रचयिता हैं। जो पुराणों का विरोध करते थे वो पुराण विरोधी भी बहुत से लोग थे, उसमें नहीं मानते थे। और क्योंकि पुराणों को तो हमारे यहाँ जो वेद तक ही मानते हैं, नीचे उतरते ही नहीं हैं, उनको पुराण उतने प्रामाणिक नहीं लगते, जबकि सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण ही हैं, पुराण तक नहीं आते। लेकिन आगे जब पुराण को ही आप नहीं स्वीकार करेंगे तो लोक से नहीं जोड़ पाएंगे। लोक को पुराण ही जोड़ता है। देखिए, तो अब आगे हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि किन किन लोगों ने पुराणों को स्वीकृति नहीं दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुराण इतने व्यापक हो गए, और उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण, हर हिंदू के मन में ये भाव रहता है कि वो जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत या सप्ताह श्रवण कर ले, और बड़ा प्रयास करता है, नहीं तो किसी रूप में सुनता ही है भागवत। तो उसका इतना महत्व भागवत का रहा है। और इसके तो ये निश्चित हो गया कि गोपदेव उसके रचयिता नहीं है, वो केवल एक भागवत की विषयानुक्रमणिका उन्होंने तैयार की थी। उससे लोक में ये प्रचारित कर दिया लोगों ने कि गोपदेव उसके रचयिता हैं, और ऐसा नहीं था। ये भागवत का रचना क्षेत्र दक्षिण भारत माना गया है, और सिद्ध भी होता है कि दक्षिण की जो उन्होंने प्रकृति का, वहाँ के पर्यावरण, नदियाँ, पुष्प, और इन सब का जो बहुत वर्णन किया, वो बड़ी निकटता उनमें प्रतीत होती है, बड़ी सघनता, निकटता प्रतीत होती है। इसलिए विद्वानों ने माना कि केरल या कर्नाटक में इसकी रचना हुई, ऐसा उन्होंने लिखा है। और फिर ये कहा, एक उसका मैंने श्लोक नोट किया, भागवत का ही है कि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः क्वचित् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र रतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्राया भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया। इतनी नदियों का उन्होंने नाम लिया है, इनका जो जल करते हैं। आलवार संतों के और लेख हैं, आलवार संत हैं, द्रविड़ का नाम लिया है। तो इसलिए दक्षिण में ही इसका रचना स्थल प्रमाणित होता है। और इसमें सर सी.वी. वैद्य, हृदय प्रसाद द्विवेदी, बलदेव उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय आदि ने ये माना है कि श्रीमद् भागवत का जो रचना क्षेत्र है वो दक्षिण ही रहा है। और ये श्रुति परंपरा में भागवत का बड़ा महत्व है। उसने पूरी श्रुति परंपरा को ग्रहण किया है, और उसमें कहा गया है कि सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत इष्यते। ये सर्व वेदांत सार है, इसमें वेदांत का सार आया है। ये भागवत का ही पुरुष सूक्त को मैंने जब भागवत पढ़ी तो हर जगह उसमें पुरुष सूक्त का अनेक जगह उल्लेख है, विभिन्न रूपों में। कहीं कहीं पुरुष सूक्त के तो मंत्र ही थोड़े बहुत परिवर्तन करके रख दिए गए हैं, और बाकी जो उसका पुरुष सूक्त से उत्पत्ति सब बताई गई है, उसका पूरा का पूरा उन्होंने वर्णन किया है। तो पुरुष सूक्त को बहुत महत्व दिया है उन्होंने, और उसमें भी शर्मा सूक्त, सुना से उपाख्यान का भी वर्णन मिलता है। इस तरह से बहुत चीज़ें हैं। कठोपनिषद का जो रथ रूपक है भागवत में बहुत बार आया है, वर्णन किया है। तो ये मतलब उसने वेद और वेदांत के सिद्धांतों को भी, उसको भी बहुत क्रम से रखा है, बड़ी ढंग से, मतलब इसलिए कि अन्य चीज़ें ना आने पाएँ। दर्शन और भक्ति उसका मुख्य प्रतिपाद्य रहा है। अन्य पुराणों का प्रतिपाद्य अलग है, लेकिन भागवत का प्रतिपाद्य मुख्य रूप से भक्ति और दर्शन ये रहा है। उसके बाद इनमें इसका जो मुख्य विशेषता भागवत की है
जिसने पूरे हमारे मध्यकालीन साहित्य, हिंदी साहित्य को प्रभावित किया और भी भाषाओं के साहित्य को प्रभावित किया है, चाहे वो उड़िया हो या अन्य और भाषाएं हों। तो उसमें एक समन्वय की प्रवृत्ति अन्य पुराणों में नहीं मिली। ये भागवत में जो मैंने देखा और विद्वानों ने भी जो समीक्षाएं लिखी, उनमें इसमें समन्वय की भावना बहुत उत्कट है। विभिन्न समन्वय, जैसे उन्होंने जैन धर्म का भी समन्वय किया, ऋषभ का जो आदि तीर्थंकर हैं उनका वर्णन किया और वंश परंपरा का उनके वर्णन किया। बौद्ध धर्म में बुद्ध को अवतारों में, दशावतारों में उनका स्थान दिया और उनका भी वर्णन किया। उनका कि म्लेच्छ यज्ञों को विदूषित करेंगे, विकृत करेंगे तो उनके संहार के लिए या उनको विरत करने के लिए इनका अवतार हुआ है। यज्ञ जो हिंसा बहुल यज्ञ हो रहे थे उनसे विरत करने के लिए वो छद्म वेशधारी लोग धर। तो ये और शाक्त शैव धर्म का भी, इसमें मतों का भी बड़ा अच्छा समन्वय हुआ। तो वैष्णव पुराण है, लेकिन वो कहता है कि निम्नगा नाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, और वैष्णवा नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। निम्नगा नाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा, देवों में अच्युत भगवान विष्णु, और वैष्णवों में वैष्णवा नाम यथा शंभु। ये मुख्य बात है। जैसे वैष्णव, परम वैष्णव, शंकर को परम वैष्णव घोषित करता है श्रीमद् भागवत, और पुराणों में इदम तथा, और सभी पुराणों में भागवत। तो जो पुराण में उन्होंने भागवत ने घोषित किया, शंकर सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भागवत से बहुत अधिक प्रभावित हैं। मैंने इस पर अध्ययन किया है और पूरा प्रभाव, बल्कि मैंने उसमें ये पाया कि गोस्वामी जी ने इसको रामचरितमानस के माध्यम से भागवत को स्थानांतरित किया, रिप्लेस किया है। ये कोई अत्युक्त नहीं है। बहुत चीज़ें उन्होंने भागवत से सब कुछ केवल बदल करके भागवत की पूरी आत्मा को रामचरितमानस में उतार दिया है। कथा तो केवल ऊपर का है, बाकी सारा तत्व जो भरा हुआ है उसमें भागवत का ही है। आद्योपांत मैंने बड़ी गंभीरता से देखा है, एक एक अर्धानियाँ मैंने देखी हैं और भागवत से मिलाया है। तो उसका कहीं मूल रूप में और कहीं उसका आशय, कहीं भावार्थ, कहीं मैंने प्रेरित और प्रभावित दोनों रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और इसलिए वो उनका रामचरितमानस बहुत लोकप्रिय और व्यापक है। बहुत चीज़ें उसमें आई हैं, जैसे यही महा आदि मध्य अवसाना प्रतिपाद्य राम भगवाना। मैंने बताया कि आदि मध्यावसानेषु हरि है सत्य गीति। तो आदि मध्यावसान की बात तो वो कहते हैं कि हरि हैं भागवत में, तो उन्होंने कहा कि यही महा आदि मध्यावसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, राम इसमें प्रतिपाद्य। वही जो उद्देश्य भागवत का था, लोक का, कि लोक के लिए उन्होंने, भागवत में भी यही प्रश्न आया कि जो प्रश्न करते हैं शौनक आदि ऋषि, और जो प्रश्न करते हैं वो महाराज परीक्षित, वो लोक के हित के लिए करते हैं। और यही बात गोस्वामी जी ने भी कही कि कथा जो सकल लोक हितकारी कोई पूछन च शैल कुमारी। और राम कथा बहुत लोगों ने लिखी है, लेकिन वो प्रिय नहीं हो पाई, लोकप्रिय नहीं हो पाई, क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं था जो गोस्वामी जी का था कि कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। वो पार्वती ये पूछना चाहती हैं कि जो सभी लोगों के लिए, अब लोग ये सकल लोक बहुत अधिक व्यापक है, मैंने अपने जितने सभी समाज हैं, लोक को आप समाज से भी जोड़ सकते हैं, जितनी प्रकार का लोक है, समाज है, सब के लिए मंगलकारी हो, ऐसी कथा पार्वती पूछना चाहती है। राम कथा का वो रूप, और शंकर उसको कहें। तो गोस्वामी जी ने उसी कथा को लिया है जो सब लोककारी है। ये उनको मिला उनसे भागवत से ही मिला। भागवत में ये आया है कि वो लोक कथा, कल्याणकारी कथा भागवत में आई है, और उन्होंने अन्य चीज़ों को छोड़ दिया है। तो ये मैं आपको इसमें जो अद्वैत तत्व है, उसका अद्वैत तत्व का भी बहुत
मूल बात है यहाँ की है भक्ति की। भागवत की जो भक्ति है जो प्रतिपादित हुई है उसका लोक में बड़ा प्रभाव पड़ा और शास्त्रों में भी भक्ति क्षेत्र भक्ति आंदोलन में भी जो नवधा भक्ति उसकी आई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति बहुत लोकप्रिय हुई। यद्यपि इसके बाद एक नवधा भक्ति और बनी अध्यात्म रामायण में। मैं ये बात भी स्पष्ट कर दूँ कि भागवत का प्रभाव रामकथा पर बहुत पड़ा है। जितनी सांप्रदायिक रामायणें हैं, जैसे भूसुंडी रामायण रसिक संप्रदाय का, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, सब संस्कृत में है, इन पर भागवत का व्यापक प्रभाव है। भागवत के आधार पर ये सब निर्मित हुए हैं और रामकथा चूँकि ऐसा कुछ भागवत जैसा नहीं था तो उसको लोकप्रियता को समझ करके, भागवत की लोकप्रियता को समझ करके रामकथा में उनके आचार्यों ने, भक्तों ने, जो मनीषी थे वो उसको वहाँ पर लाना चाहते थे और ये 3 ग्रंथ बने, भूसुंडी रामायण, आनंद रामायण और अध्यात्म रामायण। इन तीनों में पहली बार अध्यात्म रामायण में रामकथा का आध्यात्मिकीकरण किया गया भागवत के आधार पर, और गीता का भी प्रभाव है। बस एक अंतर है कि उन्होंने ज्ञान को साध्य माना है और भक्ति को साधन माना है, लेकिन भागवत में ऐसा नहीं है। भागवत में भक्ति ही साध्य है, ज्ञान को ही महत्व है, लेकिन ज्ञान वहाँ साधन के रूप में है। और ऐसे ही भूसुंडी रामायण में भी जो रसिकोपासना में आया तो भागवत का इतना प्रभाव आया कि डॉक्टर बी राघवन ने, मद्रास यूनिवर्सिटी के संस्कृत के अध्यक्ष थे, उन्होंने टीका जो उसकी वो भूमिका लिखी भूसुंडी रामायण की, प्रोफेसर भगवती प्रसाद सिंह जी ने उसका संपादन किया था, प्रकाशन हुआ है। तो उन्होंने लिखा है कि भूसुंडी रामायण के विषय में कि भूसुंडी रामायण इज द भागवताइजेशन ऑफ राम कथा। ये राम कथा का भागवतीकरण है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से रासलीला या जिस प्रकार से कृष्ण का जन्म होता है, जन्म के साथ जितने व्यवधान आते हैं, कंस के द्वारा राक्षसों को भेज करके उनको निधन के लिए या उनको मारने के लिए, वो ऐसे ही सारी कथा भूसुंडी रामायण में उन्होंने कही और कहा कि दशरथ यहाँ जब कुमार पैदा होते हैं तो रावण को मालूम हो जाता है नारद के द्वारा और मेघनाथ को भी, और वो बराबर भेजता है अपने दैत्यों को, राक्षसों को इनके वध के लिए। तो एक बार जो और स्नान कर रहे थे महाराज दशरथ के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो मेघनाथ वहाँ आया, उसको मालूम हुआ और उसने मकर का रूप रख करके प्रवेश किया और लक्ष्मण का चरण उसने पकड़ लिया और खींचने लगा। लक्ष्मण और सब शक्तिशाली मिल करके उसको खींच लाए, बाहर आ गया। उस समय राम ने अपना धनुष उठाया कि इसका वध कर दें, ये हमारे अनुज को मारना चाहता है। तो फिर महाराज दशरथ ने कहा कि इसकी प्रकृति है, जल जंतु है, ये अवध्य है, इसकी की प्रकृति है, जो जल में जाएगा उसको पकड़ेगा, खींचेगा, इसका भोजन भी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अवध्य है, जल जंतु है, जल में ही इसकी प्रकृति है। तो उसी का कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो जनतो बनबंध विशोहु पिता वचन मनतो नहीं हो, तो मैं उन पिता के उस समय बात न मानता तो ये संकट शायद ना आता। मैंने भूसुंडी रामायण में ऐसी कथा है। तो सुखित गोप मंगल्या गोपी के यहाँ वो तंग आकर के महाराज दशरथ सरयू के उस पार भेज देते हैं। अब ये कल्पित किया गया सुखित गोप और मंगल्या गोपी, जैसे यहाँ नंद और यशोदा वहाँ भेजते हैं, वहाँ वो उच्चारण करते हैं उधर पूरा। और उसके बाद फिर जब वनवास हो जाता है उनका, तो चित्रकूट में 10 वर्ष रासलीला होती। ये भूसुंडी रामायण में आपको सब मिलेगा। मतलब मेरा कहना है कि भागवत ने कितना प्रभावित किया राम कथा को, यानी इसकी जो मान्यताएं हैं, लीलाएं हैं, बाल लीलाएं हैं और किशोर लीलाएं हैं, उसने राम कथा को भी प्रभावित किया। रसिक संप्रदाय में पूरा का पूरा वो आ गया। तो भागवत का प्रभाव बहुत व्यापक रहा है, भक्ति के क्षेत्र में भी और इन लीलाओं के क्षेत्र में भी। लीला का जो लीलावत्तु कैवल्यम, लीला कैवल्य के समान ही कैवल्य
लीला से मिल जाएगा, कैवल्य मोक्ष मिल जाएगा, ये धारणा। और लीला का इतना प्रचार हुआ, उससे रासलीला, रामलीला, इस सब का प्रयोग, रामलीला तो उसी में आई बाद में। तो मेरा मतलब है कि भागवत ने हर तरह से प्रभावित किया। उसने हमारी संस्कृति को बचाने में और उसको विस्तार देने में भी बड़ा योग किया। और अभी भी भागवत का प्रयोग चल रहा है, भागवत बराबर लोग सुनते हैं सप्ताह और इच्छा रखते हैं हर उस कार्य में। तो इस भागवत के महत्व का वर्णन बहुत पुराणों में और अन्य ग्रंथों में बहुत हुआ है। इसमें हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा गया है, बड़े बड़े शोध कार्य भी हुए हैं। तो भागवत नित्य मननीय है। और भागवत लेकिन तर्क से नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसको जब तक भक्तिभाव नहीं होगा तब तक भागवत बोध नहीं होगा। भागवत का बोध नहीं होगा, समझ लिया जाएगा, पढ़ लिया जाएगा, तर्क से सब कुछ होगा। लेकिन जो भागवत बोध होता है और जिससे हम भाव की ओर बढ़ते हैं, महाभाव की ओर या गोपी भाव की ओर या राधा भाव की ओर, वो केवल भागवत को समझने से ही हो सकता है, भागवत का चिंतन करने से हो सकता है। फिर भी भागवत का प्रभाव बहुत अधिक है और हम सब लोगों को भागवत का अवश्य अध्ययन, मनन, चिंतन जिस रूप में भी हो सके, हिंदी में, अन्य भाषाओं में, संस्कृत में अवश्य करना चाहिए। इससे एक नई दिशा, नई दृष्टि मिलती है। भागवत को कहा गया है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम और हो मुस्का जो भावा। मतलब ये निगम कल्पतोर, निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है और इसमें सुख का संयोग हो गया। जिस फल में तोता जिसको छू लेता है वो बहुत मीठा हो जाता है। तो ये एकदम वैसा ही फल है, निगम कल्पतरोर गलितम फल। तो ये बहुत सुपक्व फल है, इसका जीवन भर हम लोगों को आनंद लेना चाहिए। ऐसा सुखदेव, परमहंस सुखदेव जी का कथन है, जिनको कुछ भी लेना देना है। वो परमहंस थे, लेकिन वो परमहंस भी लीला में रमते हैं, इसलिए लीला के महत्व को इसमें बताया गया है। और हमें भी श्रीमद् भागवत का अध्ययन, अनुशीलन, निधिध्यासन, मनन करना चाहिए। उससे हमें अध्यात्म की ओर भी, और जैसे दोनों इस लोक में जो परलोक को मानते हैं या पुनर्जन्म को मानते हैं, उसमें भी हमें सदगति या हमारी उच्च स्थिति होगी, आत्मा की, मुक्त होंगे। इन सब सूत्रों के साथ मैं आपको फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे भागवत जैसे विषय पर, भागवत तो बड़ा कठिन विषय है, मेरी समझ में तो उतना नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी के माध्यम से पढ़ करके मैंने समझा। भागवत बोध बिना गुरु के होता नहीं है, बहुत कठिन है भागवत का, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा। एक बड़े विद्यावताम, यहाँ बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा इसमें होती है। तो हम तो कोई विद्वान नहीं हैं। और हमारे गुरु जी से हमने सुना, इसको इंटर में पढ़ाते थे हम संस्कृत में, तो उन्होंने कहा कि धनंजय हाटक संपरीक्षा, उसको पूरा किया। प्राय लोग इतना ही बताते हैं कि विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो मैंने उनके सामने रखा तो उन्होंने उनको बताया तुरंत कि धनंजय हाटक संपरीक्षा, धनंजय का अग्नव। हमने कहा धनंजय क्या है, इंटर में हम जानते नहीं थे। तो धनंजय का अग्नव मैंने अग्नि में, तो कहा धनंजय हाटक संपरीक्षा, अग्नि में सोने की असली परीक्षा होती है। धनंजय हाटक सब परीक्षा, विपत्ति काले ग्रहणी परीक्षा, महारणे शस्त्रभृताम परीक्षा, विद्यावताम भागवते परीक्षा। चार चीज़ें जोड़ी उन्होंने कि जैसे युद्ध में शस्त्रधारी की परीक्षा होती है, कुछ कितना प्रवीण है शस्त्र में, शस्त्रास्त्र में, और उसी तरह से विद्वान की परीक्षा अगर लेनी हो तो भागवत में परीक्षा होती है विद्वान की। ये तो ऐसे महाग्रंथ का हम लोग अवलोकन करें, पढ़ें, समझें, तो भी उससे हमें, जैसे अग्नि के पास जाते हैं तो इच्छा अनिच्छा से जाएं, ताप अवश्य मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, ताप मिलेगा, हमारा साहित्य गायब दूर हो जाएगा। उसी तरह से भागवत से भी हमें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा और हमारे चित्त को शांति मिलेगी, हमारा आध्यात्मिक उत्कर्ष होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको